हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है एंड बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है? अगर ए एंड बी मिलकर उसी काम को करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है ए जो है ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है एंड बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। पहले हम देखेंगे कि टोटल काम कितना है। टोटल काम कैसे निकालेंगे? हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। 10 एंड 15 का एलसीएम निकालना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है? 30। दैट मीन्स 30 टोटल काम है। तो ए 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है एंड बी 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर 30 काम है एंड ए 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? ये कैसे निकलेगा? 30 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 3। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। ऐसे बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 30 डिवाइडेड बाई 15, दैट मीन्स बी कर रहा है एक दिन में 2 काम। तो यहाँ तक हमने क्या किया? ए 10 दिन में कर रहा था काम एंड बी 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हमने ये निकाला कि टोटल काम कितना है। टोटल काम कितना है? 30। तो यहाँ पे हमने निकाला 30। उसके बाद हमने ये निकाला कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है एंड बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ए एंड बी मिलकर काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। पहले हम देखेंगे कि ए एंड बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। ए कर रहा है 3 एंड बी कर रहा है 2, तो दैट मीन्स मिलकर ये कितना काम करेंगे? 5। तो अगर एक दिन में ए एंड बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं तो टोटल कितना काम करना है? 30। तो इनको कितना टाइम लगेगा? इनको लगेगा 30 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 6 are 30, दैट मीन्स 6 डेज। तो ए एंड बी जब मिलकर काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड ए अलोन कैन डू इट इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट। जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वहाँ पे क्या था कि ए का काम दे रखा था, मतलब ए कितने दिन में काम पर कंप्लीट कर रहा है एंड बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो फिर पूछा गया था कि ए एंड बी जब साथ में काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। पर यहाँ पे क्या है, ए एंड बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लगता है? 15 डेज। एंड ए जब अलोन मतलब ए अकेले काम कर रहा है तो उसको लगता है 20 डेज। तो हमें ये निकालना है जब बी अकेले काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हम लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब ए एंड बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लगता है? 15 डेज। एंड ए जब अकेले काम करता है तो इसको लगते हैं 20 डेज। पहले हमें देखना है कि काम कितना है। काम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो 15 एंड 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। दैट मीन्स जो टोटल काम है वो है 60। ए प्लस बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो उनको लगते हैं 15 डेज एंड ए को लगते हैं 20 डेज। दैट मीन्स ए प्लस बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो वो एक दिन में कितना काम करते हैं? 16 डिवाइड बाई 15, दैट मीन्स 4 काम करते हैं वो एक दिन में। ऐसे कर दे ए कितना काम करता है एक दिन में? वो करता है 60 डिवाइडेड बाई 20, दैट मीन्स 3 काम। तो अभी तक हमने क्या निकाला? एक निकाला टोटल काम कितना है 60,
ए एंड बी जब साथ में काम करते हैं तो वो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं एंड ए एक दिन में 3 काम करता है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ए एंड बी, ए प्लस बी, इनको लगते हैं 4, मतलब ये 4 काम करते हैं जब साथ में काम करेंगे एंड ए करता है 3 काम एक दिन में। तो यहाँ से ए जब 3 काम करेगा तो ए एंड बी साथ में 4 काम कर रहे हैं, तो बी कितना काम करता होगा फिर एक दिन में? 1 काम। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें बी का पता चल गया है, बी एक दिन में 1 काम करता है। तो पर इसको टोटल कितने काम करने हैं? 60 काम। तो इसको कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स 60 डेज लगेंगे बी को कंप्लीट काम करने में। ये वैसे हमने किया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम एक और कंसेप्ट सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी इफ ए एंड बी डू सम वर्क इन 12 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन ए कैन फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है ये बी से 2 टाइम्स एफिशिएंट है एंड फिर दे रखा है हमें कि ए एंड बी जब साथ में काम करते हैं तो इनको लगते हैं 12 डेज किसी काम को फिनिश करने में। तो उसी काम को ए कितने दिन में फिनिश करेगा, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ए, एक पर्सन ए है एंड दूसरा जो पर्सन है वो है बी, दूसरा पर्सन है बी। उसके बाद ए जो है ये बी से 2 टाइम्स एफिशिएंट है। तो हम मानेंगे अगर बी एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा? 2 काम, क्योंकि ये 2 टाइम्स एफिशिएंट है। तो यहाँ से रेशियो जो बन गया वो है 2:1, 2:1। उसके बाद क्या दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी डू सम वर्क इन 12 डेज। अब ए एंड बी जब साथ में काम करते हैं तो इनको कितना टाइम लगता है? 12 डेज। तो हमें किसका निकालना होगा? ए का निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है टोटल काम कितना है। टोटल जब ए एंड बी साथ में करते हैं तो इनको लगते हैं 12 डेज। फिर हमें यहाँ पे देखना है कि रेशियो में इनको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है, 2 + 1 कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। उसके बाद आपको क्या करना है? डिवाइड में उसी को लाना है जिसका निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन फिनिश द वर्क। अगर यहाँ पे लिखा होगा देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द वर्क तो डिवाइड में 1 आ जाता है। पर यहाँ पे लिखा है कि देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे डिवाइड में जो है यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि हमें ए का निकालना है। तो ए यहाँ पे 2 दे रखा है, इसका रेशियो जो है वो 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 6 = 12 एंड फिर 6 × 3, 6 × 3 = 18। तो यहाँ से हमें कितना टोटल वैल्यू आ गया? यहाँ पे आंसर आ गया 6 × 3 = 18। तो दैट मीन्स ए जो है ये 18 डेज में काम फिनिश करेगा। ऐसे अगर हमें अब बी का भी निकालना होगा तो बी का कैसे निकालेंगे? पहले ये देखना है कि दोनों जब काम करते हैं तो उनका कितना टाइम लगता है। उनको लगते हैं 12 डेज। फिर टोटल देखना है 2 + 1 दैट मीन्स 3। इस टाइम हमें ए का निकालना है। तो ए का यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा? 1। तो दैट मीन्स 12 × 3 क्या होगा? 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। तो दैट मीन्स 3 × 1 = 3। तो बी को कितना टाइम लगता? 36 डेज। पर यहाँ पे हमें ए का निकालना था तो इसका आंसर क्या होगा? 18 डेज। ऑप्शन नंबर ए।